कुदरत दे अंदरों अनेकां जीवां दा जिक्र कीता है। किते उन्हां दे गुणां नूं बयान कीता है ते किते सतगुरां ने उन्हां दे अवगुणां दी गल करदियां होया एक मनमुख बंदे दे नाल उन्हां दे कर्म नूं तरजीह दे के उहदे तो दूर होण दी गल आखी। जिवें सतगुर ने पावन बाणी दे अंदर सवान दी गल करदियां होया उहनूं लोभी भी आखिया ते लोभी बंदे नूं सवान दे नाल तरजीह दित्ती है। उत्थे जदों सतगुर ने सवान दे जीवन दे अंदरों किसे गुण किसे लियाकत दी गल कीती तां गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने सवान दी वफादारी दी गल कीती भी जिवें स्वामी के ग्रह ज्यों सदा सवान तजत नहीं नित नानक एह बिद हर भजो एक मन होए एक चित। जिवें मालक दे घर विच सवान सदा मालक लई वफादार हुंदा है, सतगुर कहंदे ने इसे तरह तू अपने मालक भाव परमात्मा रब जी दे प्रति वफादार होके एक मन ते एक चित होके अपने सतगुर अपने मालक परमात्मा दे हुक्म नूं प्रवान करिया कर। जिवें सवान अपने मालक दे दर ते प्रवान हो जाता है, सतगुर कहंदे ने तू अपने मालक दे दर ते प्रवान हो जाएगा। इसे तरह इन्हां श्लोकां दे अंदर जो आप जी ने विचार अधीन श्लोक सुने ने, इन्हां विच सतगुर ने हंस ते बगले की गल की है। असल विच जे इन्हां दोनों जीवां की गल करिए, ये दोनों ही पंछी ने, हंस भी ते बगला भी। दोनों का रंग इको वर्गा है, हंस भी चिट्टे रंग दा है, बगला भी चिट्टे रंग दा है, पर दोनों दे जिहड़ा जीवन है, जिहड़े दोनों दे कर्म ने, उन्हां दे विच बहुत फर्क है। हंस भी सरोवर के अंदर रहिंदा है ते बगला भी सरोवर के कंढियां ते आम तौर ते विचरदा है, आम तौर ते हुण देखण नूं मिलदा है। पर सतगुर कहंदे ने हंस सरोवर दे अंदरों कदी डड्डियां मच्छियां जीवां दा घान करके उन्हां नूं आहार नहीं बनांदा। हंस दा जिहड़ा खाना है वो सरोवर दे अंदरों मोतियां नूं चुगना, जिवें सिप्पी आदक दे अंदर मोती हुंदे ने, पर जिहड़ा बगला है उनका आहार इस तो उल्ट है। बगले का जीवन दिखावे का जीवन है। जो सतगुर ने किसी धर्मी बंदे दे दिखावे की गल की है ना, उदों बगले की गल की है। तुसी सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह जी के अमृत बचन रोज सवेरे पढ़ते हो ते पातशाह जी धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने कृपा की सवैयां दे अंदर सतगुरु पातशाह जी ने जेड़ा मनुख धर्म के नाम ते दिखावा करदा, सतगुर ने उन्होंने बगला आख्या। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी अंदर सतगुरां ने बहुत सारिया उदाहरणा ऐसिया वरतियां ने जिथे बगले नूं सतगुर ने एक प्रतीक वजों वरते। प्रतीक ऐसे मनुख का जिहड़ा दिखावा ते धर्मियां वाला करदा है, पर असल विच वो धर्मी नहीं। जदों ऐसे मनुख की गल बाणी विच सतगुर ने की, उदों पातशाह जी ने बगला आख्या मनुख नूं। जिवें पातशाह कहंदे ने सांप कुंच छोड़ै बिक नहीं छाड़ै, उदक माही जैसे बग ध्यान मांडै। जिवें बगला ध्यान विच बैठा हुंदा है नदी के कंढे ते, सरोवर के कंढे ते,
ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਠ ਕੇਲੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਲੋਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਦੋਂ ਉਸ ਬਗਲੇ ਦੀ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗਲ ਆਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਲੇ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੰਸ ਤੇ ਬਗਲਾ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੰਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਗਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵੋ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੰਸ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬਗਲਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰ ਲਏਗਾ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹੰਸ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕਰ ਲਏਗਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਗਲੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਗਲੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਹੰਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਾਹਰੀ ਬਣਤਰ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਠੱਗ ਕਹਿਣਾ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਸੱਜਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਪਾਕ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਸੱਜਣ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਸਨ? ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਨ ਮਾਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਹੋਣੀ ਧਨ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖ ਕੀ ਹੈ? ਹੰਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਬਗਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਗਲੇ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਾ ਤੇ ਹੰਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ,
वो ये चीज भुल जाते हैं अपने जीवन विच भी करतार ने परमात्मा ने साडी रचना सारियां दी इक्को वर्गी बनाई है। जे अज कोई होर बंदा भुलिया है तो कल नूं तू भी भुल सकना है। बड़ा प्यारा बचन बाणी दा है। सतगुरु जी कहते ने अजो सो नाओ समुंदर में क्या जानो क्या होए। कोई बंदा बेड़ी दे विच बैठा बेड़ी नूं पानी दे विच ठलदा, जिहड़ा बेड़ी नूं चलाउण वाला मलाह हुंदा है, वो जदों बेड़ी पानी दे विच जांदी है ना बड़ा खुश हुंदा है, कहंदा कमाल दी गल है, बेड़ियां दीयां बेड़ियां पार हो गईयां ने, मैं भी अज बेड़ी विच बैठे ने पार हो जाना है। ते कोलों दूजी बेड़ी लंघदी पई सी, वो बेड़ी हट खोले खान लग पई। जदों बेड़ी हट खोले खान लगी तो वह बेड़ी चों बैठा बंदा हसन लग पिया, कहंदा इस मलाह नूं बेड़ी नहीं चलानी आंदी, ये डुबेगा इन्हां नूं। ते जिहड़ा मलाह सियाणा सी, जिहड़ा उहदी बेड़ी नूं चला रहा सी, वो कहंदा हसना, अजे अपनी बेड़ी भी समुंदर विच ही है, अजे अपनी बेड़ी भी पार नहीं होई हुंदे ते हसना, ये कोई पता नहीं जिन्हों वेख के हसना पिया वो पार लंघ जाए तो तू विच डुब जाए। सतगुरु ने बड़े प्यारे बचन, ये जीवन है साध संगत, कोई पता नहीं। जिहड़ा बंदा दावा करदा है ना संसार दे अंदर, सतगुरु कहंदे ने दावै दाजन होत है। दावा करन वाला सतगुरु कहंदे ने हमेशा ही डुबदा हुंदा है, हमेशा ही सड़दा हुंदा है। दावै दाजन होत है निर्दावै रह निशंक। जिहड़ा बंदा दावा नहीं करता, सतगुरु कहंदे ने वो बिना शंके तो तर जाता है, क्योंकि उन्हें कभी दावा किया ही नहीं। वो तो अरदास करता है भी सतगुरु जी आ बेड़ी जिन्नी देर समुंदर विच पार लंघ जाए। गुरुदेव पिता जी ने जिहड़ा बचन कहा, साहब कहंदे ने हंसां देख तरंदियां पानी दे विच सरोवर दे विच हंस तर रहे सन, ते बगले दे मन चों चा आ गया। बगले ने वेख्या, क्योंकि हंस नूं रब ने लियाकत दिती है पानी विच तरन दी। हंस ऐसा जीव है जिहड़ा उड़ के उडारी भी मार सकता है ते पानी विच तैर भी सकता है, पर बगले को तैरन की कला नहीं। बगला उडारी तो उच्ची मार लेगा पर तर नहीं सकता पानी विच। हुण सतगुरु कहंदे ने बगले ने जदों हंस नूं वेख्या पानी विच तैरदे नूं ते इहने आख्या भी हैगा ते मेरे वर्गा ही है, मेरा भी चिट्टा रंग, इहदा भी चिट्टा रंग, मेरी भी लम्मी चुंझ, इहदी भी लम्मी चुंझ, दोवें असीं इक्को वर्गे, मेरियां भी लम्मियां लम्मियां टंगां, इहदियां भी ओहो जिहियां। ये पानी विच तैर सकदा ते मैं क्यों नहीं तैर सकदा। हुण हंस वल वेख के बगले ने भी पानी विच तैरना शुरू कर दिता, पर जदों तैरन लगा, सतगुरु कहंदे ने हुण तैरन लगा ते तरन दी जांच कोई नहीं। हुण जिहड़े बंदे नूं तरना ना आंदा होवे उहनूं पानी विच ठल दिओ, डुबेगा ही ना। हुण जिहड़ा तरन दी जांच सिखदा है उहनूं ते तरना आउंदा है, उहनूं ते कला पता है। हुण हंस कोलों कुदरती नेम है, उहनूं रब ने लियाकत दिती है, वो तरया जा रहा है। बगला उहदे वल वेख के पानी विच गया ते सतगुरु कहंदे ने डुब मूए बग बपड़े। जिहड़ा बेचारा बगला सी डुब गया, सिर तल, सिर नीवा हो गया, थल्ले चला गया, पानी विच चला गया, ऊपर पांव ते पैर उत्ते नूं हो गए। सब कहंदे ने डुब गया। हुण इहदा मतलब की है? हुण इत्थे किसी हंस जां बगले की गल नहीं हो रही, गल हो रही है मेरी ते तुहाडी, गल हो रही है इंसान की। सतगुरु कहंदे ने जदों बगले वाली बिरती वाला बंदा किसी रब दे प्यारे नूं वेखदा ना, जिहड़ा रब दे चरनां विच जुड़िया हुंदा है, ते ओह सोचदा भी हैगा ते भी मेरे वर्गा ही है। पर पातशाह जी कहंदे ने फर्क सिर्फ इन्ना है, हंस कोलों लियाकत है, हंस कोलों जीवन जांच है। हंस ने अपना जीवन जियो गुरु दे आसे अनुसार जीना सीख लिया। हुण पातशाह कहंदे ने बगला बेचारा हुण उहदी रीस करदा है। ध्यान देना, बगला का मतलब है मनमुख बंदा। मनमुख बंदा गुरमुख की रीस करदा है पर तरदा नहीं, डुब जांदा है। बड़ी प्यारी घटना, छोटी जी गल समझ विच आए, क्योंकि जे सिर्फ नाम बदल लीए ना, जे आखिए भी नहीं पहरावा दूजियां वर्गा पा लीए तो उहदे वर्गे बन जावांगे, जे बाहरी बनतर बना के बदलना होवे फिर बदलना बड़ा सौखा है। किसी पुराने समय च अज साडे कोल एजुकेशन के लिए बड़े अदारे ने। पुराने समय च जदों किसी नूं एजुकेशन पढ़ाई वास्ते जाना हुंदा सी ते ओह गुरुकुल बने हुंदे सन। किसी गुरुकुल के अंदर 2 साल के लिए कुछ बच्चे आए,
बच्चे बड़े वड्डे वड्डे घरां दे संसारे, बहुत वड्डे वड्डे घरां दे, माया की कोई घाट नहीं, नौकर चाकर घरां विच, पर नेम बनया होया सी जे विद्या लैनी, एजुकेशन लैनी है तो जाना पैंदा सी। हुण एजुकेशन लैण लई गए, उन्हें सारे इक्को वर्गे, इन्हां नूं जिहड़ा पढ़ाउण वाला सी वो बहुत दुखी इन्हां तो, भी कमाल की गल है, साल लंघ गया, 2 साल लंघ गए, पर इन्हां ने सिक्ख्या एक अखर भी नहीं। इन्हां नूं सारे 2 साल रह के भी मान ही रहा, हंकार ही रहा भी असीं ते राजे महाराजा के पुत्र आ। हुण जिहड़ा बंदा सिखाण वाला सी, गुरु सी, वो सोचदा भी 2 साल हो गए ने, हुण इन्हां ने जाना अपने घर। हुण घर जाणगे ते घर वाले जदों इन्हां नूं वेखणगे भी इन्हां दे अंदर ते बदलाव आया ही कोई नहीं, माफ करना, इन्हां दे अंदर ते बदलाव ही कोई, सिर्फ क्लास दे विच बैठ के आ जाण वाला बच्चा ते कदी भी पास नहीं ना होंदा। जे क्लास के अंदर बैठ के आके भी मेरी अटेंडेंस ते पूरी है, वेख लो मैं तो रोज हाजरी लाइए, तो जो एग्जामिनेशन हाल में बैठेगा उदों अटेंडेंस थोड़ा देखी जानी है। उदों तो सामने एक परचा होना है, तो परचे ते लिखे होने ने क्वेश्चन, जे आते ने तो गल बन जानी, नहीं तो फिर डुबेगा। हुण जो इस बंदे ने आख्या भी कमाल है, कल नूं इन्हां जाना है घर, तो जो घर चले जाणगे तो इन्हां दे मापे की सोचणगे भी सिख के की आए ने 2 सालां विच। हुण इन्हें एक जुगत बनाई भी इन्हां नूं, इन्हां दे भावें सिक्ख्या कुछ नहीं 2 सालां विच इन्हां ने, पर इन्हां नूं इस गल दा एहसास ते होवे भी असीं 2 साल गवाए ने। इन्हां नूं घट तो घट समझ ते आवे ना इस गल दी। अज सवेरे सवेरे जिदन इन्हां बच्चियां ने घर वापस जाना सी ना, इन्हां दा गुरु सवेरे सवेरे उस धर्मशाल विचों निकलिया ते किते दूर चला गया। एक बच्चे नूं दस गया भी जे कोई बच्चे पुछन ना भी इन्हां ने जाना है अज अपने अपने घर, जे पुछन ना भी साडा गुरु कित्थे है ते इन्हां नूं दस देना भी फलानी थां ते गया। हुण वो चला गया सवेरे सवेरे। हुण जदों बच्चे उड़ीक करदे ने, दोपहर हो गई है, साडा गुरु जिन्दे कोल परमिशन लैके अज घर जाना है नज़र नहीं आ रहा। उन्हां विचों एक बच्चे ने आख्या भी तुसी गुरु नूं लभदे हो, वो ते नदी ते गया होया। वो कहंदा सी जे तुसी मिलना है तो मैनूं नदी ते आ गया। हुण सारे जिहड़े बच्चे सी वो नदी वाल तुर पे, ते नदी दे किनारे ते की वेखदे ने, जिहड़ा इन्हां दा गुरु, इन्हां दा अध्यापक, इन्हां नूं शिक्षा देण वाला है, उस नदी दे किनारे ते एक गधे नूं नवांदा पिया, एक गधे नूं इशनान करा रहा। हुण जदों गधे नूं इशनान करांदे वेखिया ते वो सारे बच्चे कहंदे गुरु जी 2 साल हो गए ने सानू तुहानू वेखदिआं नूं, तुसीं सानू पढ़ाया है, पढ़ांदे रहे हो, बच्चिआं किन्निआं नूं एजुकेटेड कीता है तुसीं, पर गधे नूं नहाउण वाला काम ते पहले दिन वेहणे पिया, तुसीं क्यों काम करदे हो, किसी होर नूं कह देना सी। ते वो गुरु अगों कहंदा, कहण लगे कमले हो गए हो, तुहानू ये गधा दिसदा है, ये गधा नहीं, एक गां है, गां। सारे बच्चे एक दूजे के मूँह वाल देखते हैं। कमाल की गल है भी गधे नूं गां कही जाता साडा गुरु, या तो ये दिमाग तो हिल गया तो या सानू कमला करना चाहता है। हुण बच्चियां ने सोच के एक दूजे के मूँह वाल वेख के फिर गुरु नूं आख्या, कहना कि जिन्हों गां कहंदे हो वो गां नहीं, वो असल विच गधा है। गुरु फिर उन्हां वाल वेख के कहंदा कमाल की गल है, सिक्ख्या तुसीं 2 सालां चों कुछ नहीं, हुण जानवरां दे अंदर फर्क करना भी भुल गए हो, तुहानूं पता नहीं ये गां है। वो कहंदे नहीं गां नहीं, ते गधा है, किसी तीजे बंदे नूं पुछ लो, साडे ते यकीन नहीं। कोई होर नदी दे किनारे ते खड़ा सी, उहनूं पुछदे ने, वो कहंदा जी गां नहीं है, गधा है। ते गुरु अगों कहंदा चलो कोई गल नहीं, जे गधा है ते गधा ही सही, आपां अज तो इहदा नाम गां रख दिंदे आ, अज तो इहनूं गधा नहीं आखांगे, अज तो इहदा नाम बदल के आपां रख दिंदे आ गां। ते जिन्ने भी बच्चे सन सारे फिर खिड़खड़ा के ऐसे कहन लगे गुरु जी गां, गधे नूं गां आख लोगे तो उन्हें गां थोड़ा बन जाना है, रहना तो उन्हें गधा ही है ना, जे उन्होंने गां आख लोगे। कहन लगे चलो छड्डो, जे तुहानूं गां भी पसंद नहीं ते आपां इहनूं अज तो बाद काम धेन गां आखांगे। हिंदू शास्त्रां दे अंदर जिहड़ी काम धेन गां है ना, ये मन्निया जाता है भी जो बंदा मर जाता है ना तो स्वर्ग विच जाता है ना, तो उत्थे काम धेन गां बंदे दीयां इच्छावां पूरीआं करदी है। ये उन्हां दी मैथोलॉजी है, गुरमत नहीं मनदी इस गल। गुरमत ते कहंदी है नाम ही सब तो उपर है। तां ही सतगुरु गुरु रामदास साहब ने आख्या
इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वस है काम तेना। सब कहते ने रब दे अंदर अधीन है। काम तेन की है? परमात्मा का नाम। वो कहता चलो छड्डो, तुहानू गां भी ना पसंद नहीं ते आपां काम तेन गां रख दिंदे आ। बच्चे फिर कहने लगे गुरु अपने मालक टीचर नू कहते कमाल की गल है, जे काम तेन भी रख दोगे तो रहना तेने गधा ही है। ते गुरु कहन लगा 2 साल तुसी भी पढ़ के गए हो, अज तुसी अपने घर जाना है, तुसी समाज विच विचरना है। लोगों ने कहना है तुसी धर्मियां वाला लिबास पा के जो विचरोगे समाज विच, लोगों ने कहना है तुसी बहुत वड्डे धर्मी हो। तुहाडे धर्मियां दा लिबास देख के लोगों ने भी भुलेखे विच पै जाना है। लोग भुलेखे विच पै के तुहानू धर्मी समझणगे, पर तुहाडे कर्म ते धर्मियां वाले नहीं। फिर दसो तुसी अपने आप नू किस आधार ते कहंदे हो भी तुसी धर्मी हो? सिर्फ पहरावा पाण दे नाल ते तुसी धर्मी नहीं, जीवन वाले नहीं बन जाओगे। उनके लिए ते जीवन कमाना पैना है। गुरु अमरदास पातशाह जी ने भी इन्हां पावन बचनां विच आख्या। बाबा फरीद साहब कहंदे ने डुब मुए बग बपड़े। डुब गए, क्यों डुबे? क्योंकि रीस कीती। किंदी रीस कीती है? हंस दी। हुण हंस कोलों ते कुदरती नेम सी। साहब कहते ने जिहड़ा बगला हुंदा ना, मनमुख हुंदा, रीस करदा है गुरमुख दी, पर गुरमुख दी रीस करके गुरमुख वर्गा बन नहीं सकदा। क्यों? क्योंकि गुरमुख ने गुरु दे हुक्म नूं कमाया है ते मनमुख अपने मन पिछे लग के काम करदा है। हुण सतगुर कहते ने मनमुख सोचदा जरूर है मेरा पहरावा इहदे नालों चंगा। ध्यान देना, गुरमुख बंदा भावें संसारिक तौर ते बड़ा गरीबड़ा जिहा होवे, उनदे कोलों कुछ भी ना होवे, ते एक मनमुख बंदा वेख के कह दिंदा ना भी दसो इन्नी रब दी भगती करदा, इहनूं रब ने की दिता है? इहनूं रब ने की दिता है? मेरे कोलों गड्डियां, मेरे कोलों महल माड़ियां, इहदे कोलों टुੱਟਾ जिहा साइकिल जिंदे ते तुर के जांदा है, इहनूं रब ने की दिता है? रब दे गुण गाई जांदा है। पर ध्यान देना, जिहड़ा हंस है ना, हंस वो रब दी रजा विच रहना सीख जांदा है। उहनूं समझ आ जांदी रब दी कला दी। उन्होंने पता है जे रब ने इन्ना दितो इन्ने विच भी आनंद विच है। पर जिहड़ा महल माड़ियां विच गड्डियां विच रहन वाला है वो एसी कमरे दे विच बैठा होया भी तपिया पिया हुंदा है। बस आ फर्क है दोनों की बिरती दे अंदर। इसे करके सतगुर कहंदे ने डुब मुए बग बपड़े सिर तर ऊपर। फिर पातशाह जी कहंदे ने मैं जानिया वड हंस है। वड हंस ते हंस दो गए ना। वड हंस का मतलब है वड्डा हंस, भाव उन्हां हंसां तो भी वड्डा हंस। पातशाह कहंदे ने मैं जो बाहरी भेख वेख्या ना ते आख्या भी ये ते वड्डा हंस है, भावे ते हंसां नालों भी वड्डा है। पर ता मैं किया संग, मैं भज के उन्हां दी संगत विच चला गया। बड़े ने ऐसे संसार विच, ध्यान देना, जिन्हां दा बाहरी भेख हुंदा है वड हंस वाला, पर असल विच ओह बगलियां तो भी माड़ी बिरती दे हुंदे ने। ऐसे बड़े ने दुनिया ते, पाज उगड़ते ने उन्हां दे। किन्नियां दे उगड़े संसार विच ते किन्नियां दे जे उगड़नगे ये ते रब ही जानदा है ना। किन्ने ने ऐसे जिहड़े अज जेलां विच बैठे ने, जिन्हां नूं लोग कहिंदे सी इन्हां वर्गा साधु कोई नहीं, इन्हां वर्गा संत कोई नहीं, इन्हां वर्गा फकीर कोई नहीं, इन्हां वर्गा धर्मी कोई नहीं। पर ध्यान देना की होया? जिदन प्रगट होए उदन संसार दे सामने की आया? हुण सतगुर यही गल कह रहे, कहंदे ने मैं जानिया वड हंस। सतगुर गुरु ग्रंथ साहिब जी दी तो बड़ा कुर्बान जाइए, सतगुर ने किरपा की सानू शरीर नाल नहीं जोड़िया। जिहड़े साडे विचों अज भी कहंदे ना असीं फलाने बाबे नूं मनने आ, असीं ते फलाने दे शागिर्द हां। एक गल चेते रखियो, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी कहंदे ने नहीं, बाबे नानक नूं जिदन पुछया सी ना तेरा गुरु कौन है, ते बाबे नानक ने नहीं आख्या सी मेरा गुरु कोई फलाने शरीर धारी है। सब ने आख्या सी मेरा गुरु शब्द है। ते 10वें जामे विच धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने सानू शरीर नाल नहीं जोड़िया, शब्द नाल जोड़िया। जेड़ा सिख हो के कहंदा मैं फलाने बाबे नूं मनना, उनकी हालत फिर होंदी मैं जानिया वड हंस है। पातशाह कहंदे ने मैं जाड़िया सी बड़ा वड्डा हंस है, पर तां मैं किया संग, इसे करके मैं उनकी संगत विच चला गया। मैं चला गया उनके कोलों। पर कहंदे ने जे जाना बग बपड़ा, जिदन दुनिया के सामने वो बंदा प्रगट होया उदन मत्थे ते हथ मार के कहंदा मैं ते सारी जिंदगी इस बंदे पिछे खराब कर दी। मैं जानिया वड हंस है तां मैं किया संग, जे जाना बग बपड़ा।
जे मैनू पता होंदा भी ये इन्ने माड़े कर्मां वाला है, इनके कर्म इन्ने काले ने, पातशाह जी कहते ने जन्म ना पेड़ी अंग, मैं कदी इनकी संगत ना करदा, कदी इनके नेड़े ना जांदा। पर गुरु ग्रंथ साहब जी बाबा फरीद साहब कहते ने क्या हंस क्या बगला। पातशाह कहते ने गल हंस जा बगले दो बिरतियां दी, पर पातशाह कहते ने जां को नदर करे, ये गल रब की नदर दी है। जिदन कोई परमात्मा की नदर विच आ जांदा है ना, ध्यान देना बगला ही सी ना, सज्जन बगले वाला जीवन ही जी रहा सी ना, दिखावे वाला। जिदन बाबे नानक की संगत विच आ गया, फिर सज्जन ठग नहीं रहा, वो सज्जन शाह बन गया, वो सज्जन भाई सज्जन बन गया। कौड़ा राक्षस की सी, जिदन बाबे नानक की संगत विच आया वो देवता बन गया। ध्यान देना, असीं ते रोज बाणी सुनते हैं, रोज बाणी पढ़ते हैं, असीं क्यों नहीं बदलते? साडे ना बदलन का कारण की कभी सोचिया? कारण यही है, सज्जन ने बाबे नानक के बचन सुन के समझिया। असीं सिर्फ पढ़न ते जोर दिता है। असीं कहने बस जपजी साहब के पाठ रोज के 5 होने चाहिए ने, घट तो घट 2 सुखमनी साहब के पाठ रोज होने चाहिए ने, तां जीवन सफल है। नहीं, पढ़ पढ़ गड्डी लदन नाल नहीं गल बननी। सतगुर कहते ने एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। जे एक अखर भी समझ लवांगे ना, जिन्होंने गुरु अर्जन देव पातशाह कहते ने सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो, सिमरो जास विसंबर एक है, नाम जपत अगनंत अनेक है, वेद पुराण सिमरत सुदाकर किने, राम नाम एक आखर किनका एक जिस जी बसा। गल सिर्फ एक अखर हिरदे विच बसान दी है, फिर गुरु की नदर हो जाती है। हंस तो बन जावांगे, बगले तो बन जावांगे हंस, बिरती बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी। इसे करके सतगुरु कहते ने जे तिस भावै नानका कागो हंस करे। ज्यों दी नदर हो जाए वो कां वर्गी बिरती तो भी हंस बना दिंदा है, वो माड़े पासे चलन वाले नूं भी रब दे राह ते तोर दिंदा है। और उनकी नदर दे पात्र बनन दे लई उनके दिते हुए उपदेश, उनके दिते हुए हुक्म नूं कमाना पएगा। ये मनुखा जीवन सतगुर ने मनुखी कर्म करने वास्ते दिता है। जे मनुखा जीवन के अंदर पशुओं वाले कर्म करांगे तो फिर असीं एक्सैप्ट नहीं कर सकते भी असीं परमात्मा रब नाल जुड़ जावांगे। घट तो घट नहीं पशुओं वर्गे मनुखा वर्गे काम ते करिए ना, बंदियां वर्गे काम ते करिए ना। ये ते ना होवे भी बंदा बन के भी पशु तल ते जीवे। करतूत पशु की मानस जात, शायद पशु पशु नूं वेख के द्रव जांदा है, पर बंदा बंदे नूं वेख के नहीं द्रवदा। ध्यान देना, पशु मरदा होवे ना ते दूजा पशु भज के उहदे कोल आके उहनूं बचाउण दा यतन करदा है। बंदा मरदा होवे ना ते दूजा बंदा उहनूं फिर अगों धक्का दे के कहंदा तू कल मरदा ते अज मर। सतगुर कहंदे ने घट तो घट वो जीवन ते जीवीए ना जिहड़ा गुरु जीण लई कहंदा है। सतगुर किरपा करन। बाबा फरीद साहब जी ने 3 श्लोक बख्शिश कीते जिन्हां दा प्रकरण इक्को ही सी। गुरु किरपा नाल आपां इन्हां दे विचार नूं समझण दा यतन कीता। सतगुर मेहरमत करन, इन्हां पावन बचनां नूं समझण दी दात अपने चरनां विचों बख्श देण। होईयां गलतियां बख्श लैणियां जी। वाह।